हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर मुझे देखना शुरू कर चुके हैं। आज पूरे देश में बवाल मचा हुआ है कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि कंगना रनावत के ऊपर है। बिल्कुल है, अगर आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको काफ़ी निराशा होगी, क्योंकि एक नेशनल पार्टी के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट इशू करना निश्चित ही औरतों के लिए एक अपमानजनक चीज़ है। लेकिन अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो इसके पीछे बहुत सारे कंट्रोवर्सीज शुरू हो गए हैं। जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर, कांग्रेस कांग्रेस की मंशा के ऊपर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी इसको बैक कर रही है, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने खुद इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था और किसी और के द्वारा उनके अकाउंट से ये पोस्ट डाला गया है, ये उनके द्वारा डाला गया पोस्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर आप कोई सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं और आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, तो आपके द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट आपके अकाउंट से अगर इशू होता है तो सबसे पहले एक्शन आपको लेना चाहिए और सबसे पहले उसके ऊपर आपको जस्टिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन जब सामने वाली पार्टी के द्वारा, सामने वाले व्यक्ति के द्वारा उसके ऊपर जब प्रश्न उठाया जाता है, तब आप उसको डिलीट करके भागते हैं। ये एक कॉमन पैटर्न है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। अगर आप खुद सुप्रिया श्रीनेत के पिछले कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो ये फेमस हैं, ये एक तरह से विवादों में घिरी रहती है, क्योंकि इनका हर स्टेटमेंट लगभग इसी तरह का होता है, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के अदर स्पोक्स पर्सन की बात करें तो पिछले 2-3 जो चुनाव हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्याशी के तौर पे सामने थे, कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेशनल स्पोक्स पर्सन के द्वारा इसी पैटर्न पे स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें अगर आप बहुत पहले जाएंगे तो उसमें खुद सोनिया गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा गया था। फिर उसके बाद जो सुब्रमण्यम स्वामी थे, उन्होंने खुद बोला था कि चाय वाला व्यक्ति कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी इस तरह की चीज़ें जो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा कंगना रनावत को बोली गई हैं, तो ये सारा एक पैटर्न दिखाता है कि आप जस्टिफिकेशन तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अगर बयान को, आपके अगर विचारधारा को एनालिसिस किया जाए, एनालाइज किया जाए, तो चीज़ें पता चल जाती हैं कि आप अपने स्टेटमेंट्स में कभी भी वो सिंसियरिटी नहीं दिखा पाते। अक्सर लोग बात करते हैं कि आज हमारे देश में विपक्ष का अभाव है, या बीजेपी अगर खराब पार्टी भी है तो सामने विकल्प नहीं है। बिल्कुल विकल्प है, लेकिन विकल्प बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी विचारधारा हो, आपके शब्दों में वो मर्यादा, वो डिग्निटी हो। आज इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्टेटमेंट इशू करना और फिर उसको डिलीट करके उसके ऊपर जस्टिफिकेशन करना कहीं से भी ये उचित नहीं लगता है। और यही कारण है कि आज जब पूरा देश और ये पूरी पॉलिटिकल पार्टियां चुनावी मोड में जा चुकी हैं, तो सत्ता दल पार्टी से प्रश्न पूछने की जगह ये सारी पार्टियां खुद के बचाव में ही अपनी पूरी ताकत झोंक दे रही हैं। आज पूरी कांग्रेस पार्टी या तो उनके स्टेटमेंट से किनारा कर रही है, या फिर सुप्रिया श्रीनेत ये जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। तो इस तरह से आप कभी भी राष्ट्रीय स्तर पे विकल्प नहीं बन सकते। दूसरा, अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो अरविंद केजरीवाल की जो शुरुआत हुई थी, जो पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो अन्ना मूवमेंट से थी। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात के माध्यम से, अपने धरना प्रदर्शनों के माध्यम से पॉलिटिक्स का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था, वो ये था कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, माननीय जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, अगर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, इनके हाथ में अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पेपर्स हुआ करते थे, इनके पास कुछ फाइल्स हुआ करती थी और उसमें बहुत सारे नेताओं के नाम हुआ करते थे और ये घूम घूम के बताते थे कि इनके पास उनके खिलाफ सबूत है। हालांकि ऐसे बहुत सारे मामले आए जहां पे आरोप लगाने के बाद इनको खुद कोर्ट में माफ़ीनामा मांगना पड़ा। कई बार इनके ऊपर गंभीर मुकदमे भी चले और जब भी ये किसी के ऊपर आरोप लगाते थे तो इनकी यही मांग होती थी कि वो व्यक्ति तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दे और उसके बाद उसको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। और इनके हाथ में जो फाइल हुआ करती थी उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे। ये चाहते थे कि सोनिया गांधी के ऊपर मुकदमा चले, राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चले और इनको जेल में डाला जाए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी थी, एक ऐसा दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, वो श्री नितिन गडकरी जी थे और उनके ऊपर इन्हीं केजरीवाल ने आरोप लगाया
आया था और नितिन गडकरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज पाला बिल्कुल बदल चुका है और आज केजरीवाल जो है सत्ता में बैठे हुए हैं और जब उनके ऊपर न सिर्फ आरोप लगता है बल्कि चार्जशीट फाइल होती है, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, उनके ऊपर घोटालों के आरोप लगते हैं और जब उनको समन भेजा जाता है तो वो जांच में सहयोग करने की जगह वो बार बार उस जांच को इग्नोर करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति के तौर पे बिल्कुल अगर आप सामाजिक पटल पे हैं, अगर आप राजनीति में हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कभी आपके साथ होती हैं, कभी आपके पक्ष में होती हैं और कभी आपके पक्ष में होती हैं। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते कि जब चीज़ें अच्छी है तो उसको आप स्वीकार करें और जब चीज़ें आपके खिलाफ आएँ तो आप ये बोलें कि सामने वाली पार्टी आपको फंसा रही है। अगर सामने वाली पार्टी आपको फंसा रही है तो जब आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप जब तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आरोप लगा रहे थे तो उस समय आप क्या कर रहे थे? और जब आप सत्ता में आए तो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे कि सोनिया गांधी करप्ट है, बेईमान है, राहुल गांधी करप्ट है, बेईमान है, या फिर लालू यादव, तमाम ऐसे नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाए, लेकिन जब आप सत्ता में आए तो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे थे सबसे पहले आप उन्हीं के साथ हो लिए। और अगर आप आज बोल रहे हैं कि आपके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के अंदर अगर मुकदमा हो रहा है, आपको जेल में डाला जा रहा है, तो बिल्कुल आपको भी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ जांच में पूरी कोऑपरेट करनी चाहिए। जैसे हमने पिछले 2 महीने में देखा है कि आपको बार बार ईडी के द्वारा समन भेजे जा रहे थे और आप बार बार उसको इग्नोर कर रहे थे। अगर उसी जगह पर कोई आम आदमी होता तो समन के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता या उसे पेश होना पड़ता, लेकिन आप वहाँ पर बैठे हैं तो अपने ड्यूटी को रिसार्च करने के लिए बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन आपके ऊपर भी अगर मुकदमा होता है, आरोप लगते हैं, तो जो नैतिकता की उम्मीद आप दूसरे से कर रहे थे और दूसरे से ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, तो आपको भी जांच में पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे तमाम अवसर आए जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी ऐसी बहुत सारे षड्यंत्र हुए, के खिलाफ बहुत सारे केस फाइल किए गए और ऐसा भी था कि वो खुद पेश होके 18-18 घंटे 22-22 घंटे वो कोऑपरेट करते थे और तभी वही भारतीय जनता पार्टी या वही नरेंद्र मोदी थे, कहीं भी इस तरह का बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। उन्होंने जांच में कोऑपरेट किया और भले ही समय लगा, लेकिन वो क्लीन चिट के साथ बाहर आए और आज इतना लंबा पॉलिटिकल सफ़र उन्होंने तय किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नैतिकता के आधार पे अरविंद केजरीवाल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच में पूरा कोऑपरेट करना चाहिए ताकि लोगों के सामने चीज़ें स्पष्ट हो के आ पाएँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और अगर आपके अंदर सच्चाई है तो कोर्ट है और बिल्कुल फैसला आपके पक्ष में ही आना है, लेकिन अपनी कुर्सी से, अपनी सत्ता से इस तरह से चिपक के बैठना और खुद ही अपने आप को प्रमाण पत्र देना कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। और अगर आपके अंदर सच्चाई है तो कोर्ट है और बिल्कुल फैसला आपके पक्ष में ही आना है, लेकिन अपनी कुर्सी से, अपनी सत्ता से इस तरह से चिपक के बैठना और खुद ही अपने आप को प्रमाण पत्र देना कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आई होप कि ये जो वीडियो आपने देखा आप भी इसके इन तथ्यों के ऊपर विचार करेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन और चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना है।